मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करेंगे 7 नवंबर 2022 अर्थात आज के राशिफल की। और साथ ही जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम की परंपरा है, बीच बीच में हम हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं उनके जो कमेंट्स हैं बड़े ही बहुमूल्य हैं हमारे लिए, बल्कि कहें कि अनमोल हैं, तो उनके कमेंट्स भी हम साथ में शामिल करते रहेंगे। और इससे पहले बात की राशि दर राशि हम चर्चा करें आज के बारे में, बात करते हैं साथियों हमारे एटीट्यूड की, हमारे स्वभाव की और हमारा जो दृष्टिकोण है चीजों को देखने का, उसकी। जब दृष्टिकोण बदल जाता है, और वो कहा भी गया है कि जब दृष्टि बदल जाती है तो दुनिया भी बदल जाती है। जब नजर बदल जाती है तो नजारे भी बदल जाते हैं। एक ही बागीचा है, गुलाब के फूलों से भरा हुआ बागीचा है। किसी एक व्यक्ति को वो लगेगा कि देखिए कुछ चुनिंदा फूल हैं और लाखों कांटे हैं। कितना अत्याचार है ईश्वर की तरफ से। और ठीक उसी वक्त जिसका नजरिया पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो उसी स्थान पर खड़ा हुआ यही कहेगा कि देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए, ईश्वर की मेहरबानी देखिए कि लाखों कांटों में भी फूल खिलते हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी फूल जो हैं वो खिलते हैं और अपनी सुंदरता, अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरने का कार्य करते हैं। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपना जो दृष्टिकोण है वो आज के प्रति सकारात्मक रखें, क्योंकि जो जीवन का असली अर्थ है वो आज ही के समय में है, जिसको कि हम वर्तमान कहते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, बात का प्रारंभ मेष राशि से शुरू करते हैं। और मेष राशि के ऐसे जातक जो कि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक हैं, चाहे फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्वरूप का यदि उनके एग्जामिनेशन है तो उनका इंटरव्यू शानदार होगा। यदि रिजल्ट आने वाला है तो उसमें उनको सफलता सुनिश्चित है। आप अपने अंदर देने का भाव लाएं। मेष राशि के जितने भी जातक हैं, यदि आज वो ये भाव रखेंगे, इस भाव से आज दिन गुजारेंगे कि मुझे किसी की मदद करने के कितने मौके वो स्वयं तलाश करके यदि करते हैं तो आपको उसका कई गुना लाभ मिलेगा। और अतीत से, पीछे के हिस्से से आप छूट करके चलें। जितना भार विहीन रहेंगे आप मानसिक तौर पर, उतना ही आपका दिन श्रेष्ठ होगा और एक एक दिन से ही जो जिंदगी है उसका निर्माण होता चला जाता है। साथियों, वृषभ राशि, आपको अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपको यह प्रतीक्षा नहीं करनी है कि जब शहर के ट्रैफिक की सारी बत्तियां हरी होंगी तब मैं अपनी गाड़ी निकाल करके सड़क पर गाड़ी चलाऊंगा। कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए अनुकूलता की प्रतीक्षा न करें और अपना जो स्टेप है, अपना जो कदम है वो आगे बढ़ा करके आप चलें। दूसरों पर दोषारोपण बिल्कुल भी न करें, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। अगर किसी को दोष देना ही है तो आपको अपने आप को दोष देना चाहिए और आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। और खास तौर पर लोगों की परवाह, ऐसे लोगों की परवाह जो कि मीन मेख निकालने का कार्य करते हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। साथियों, जो मिथुन राशि के जातक हैं और खास तौर पर जो सरकारी नौकरी में हैं, उनको बहुत अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। प्रत्येक कागजात पढ़ते समय, उस पर साइन करते समय, उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही करते समय, क्योंकि जो थोड़ी सी भी लापरवाही है वो आपको बहुत महंगी साबित हो सकती है। और व्यर्थ के किसी भी विवाद में न उलझें। जो आपकी ड्यूटी है केवल उतनी ड्यूटी करें,
अननेसेसरी किसी के, हम जो कहते हैं आम बोलचाल में कि फटे हुए में आपको टांग अड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का जो कोर्ट केस है या जो कोर्ट प्रोसीडिंग से यदि आपका किसी प्रकार से जुड़ा हुआ जॉब है, तब भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आज आप अतिरिक्त सतर्कता बरतें और बहुत ऐसी भावना मन में मत लाए कि आज ही मैं जो है वो पूरी जंग जीत जाऊंगा। कर्क राशि, आप अपनी आज उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आप अपने होने का एहसास अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर, अपने मित्रों के समक्ष कराएंगे और इससे आप ऊर्जा से सरोबार भी होंगे और आपको एक प्रफुल्लता का एहसास भी होगा, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। जो हुआ है आप उसको भूल चुके हैं। और जीवन में एक और सलाह आज के लिए खास तौर पर कि मध्य मार्ग अपनाएं। जीवन कभी भी एक्सट्रीम में नहीं है, जीवन मध्य मार्ग में है। तो साथ ही कमेंट जो है उसको भी हम शामिल करना, हमारी जो इस कार्यक्रम की परंपरा है उसमें शामिल है। तो ये जो कमेंट आज हम शामिल कर रहे हैं, ये वर्षा परमार जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, एकदम सही कहा आपने, मैं भी मंगली हूं और मुझ में ये सब सिम्टम हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम शोधपरक कार्यक्रम ही लेकर के आपके लिए आते हैं। तो सटीक और सही होने में किसी प्रकार का कोई भी हमें तो शक नहीं था। आपने उस पर अपनी कसौटी की मोहर भी लगा दी। और साथ ही जितने मंगल दोष से पीड़ित जातक हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी आई बटन में जो लिंक है, ये मंगल की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसी का है, तो आप जाकर के विस्तार से देखें। मंगली दोष है तो उसका उपाय करके उससे निजात भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सिंह राशि, आज जो आप कार्य जिसकी आप इच्छा रखते हैं, प्रयास भी करते हैं, परंतु वो हो नहीं पाएगा। देखिए, मैं हूं थोड़ा सा स्पष्टवादी व्यक्ति और ये बल्कि कल या परसों भी नहीं होगा, ये जाकर के आपका गुरुवार को संपन्न होगा। और दूसरों के दोष निकालने से पहले आपको अपनी गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको बरकरार रखने चाहिए। किसी भी अपने के सामने थोड़ा सा इमोशनल होके अपनी जो रहस्य है उसकी गागर वहां पर उड़ेलनी आपको नहीं है। रहस्य बरकरार आपको रखना होगा। कन्या राशि के जो जातक हैं और खास तौर पर यदि वो उच्च पदों पर हैं, किसी प्रकार का गलत कार्य यदि उन्होंने किया है, तो जितनी भी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज या जितनी भी टैक्स कलेक्शन एजेंसीज हैं, उनसे संबंधित जो कार्यवाही है उससे संबंधित कार्य आप बिल्कुल साफ रखें। जितना आपका टैक्स बनता है वो सरकार को आप जरूर अदा करें, क्योंकि उसी से जो विकास कार्य हैं वो संपन्न होते हैं। छोटे छोटे कार्य और छोटे छोटे लोगों के चक्कर में अपनी उदात्तता को, अपनी महत्ता को कम करने का आपको बिल्कुल भी अधिकार ही नहीं है। देखिए, ये जो जीवन है ये केवल हमारा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी का भी है। और इस सृष्टि पर जितने भी, चाहे वो सजीव हैं या निर्जीव हैं, उन सभी का है। तो ये हमारा दायित्व है कि हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो उदात्तता है, हमारी जो ऊंचाई है, उसको हम बरकरार रखें। ये कर्तव्य है हमारा। और आप संगीत का, कला का सहारा भी आज जरूर लेंगे ताकि मन में जो तनाव है वो कम हो और उत्कृष्टता के शिखर पर आप जरूर जाएं। तुला राशि, सामाजिक कार्यों में भाग लेने का आपको बढ़ चढ़कर मौका मिलेगा। और यदि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी एनजीओ में आप कार्यरत हैं या राजनीति में सक्रिय हैं, संगठन की हो या सरकार की फिर वो राजनीति हो, तो प्रेस से बात करते समय, पत्रकारों से बातचीत करते समय बहुत सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। अपने दुश्मन को आपको बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझना चाहिए साथियों, क्योंकि दुश्मन को कमजोर समझना हमारी कमजोरी की स्वयं हम नींव रख देते हैं उस समय। वृश्चिक राशि जो है उनको अपने उच्च अधिकारी से, अपने बॉस, अपने स्वामी से फटकार मिल सकती है, परंतु उस फटकार के बीच में जो संदेश है उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल भी गलत अर्थ इसका आपको नहीं लेना चाहिए। खास तौर पर ड्राइविंग करते समय या तो आप ड्राइविंग आज जो है वो अवॉइड करें, सर्वोत्तम रहेगा। नहीं तो ड्राइविंग करते समय आपको सावधानी बहुत अधिक बरतनी चाहिए। अपने क्रोध पर, अपने वर्ड्स पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो दूसरा जो कमेंट है आज का भाग्यशाली, वो माधुरी सूर्यवंशी जी का है और आपने लिखा है, गुरुजी, चंद्र और राहु की युति पंचम भाव पर, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। माधुरी जी, पंचम भाव पर जो सूर्य और राहु की यदि युति होती है या उस युति की दृष्टि है, तो ऐसे जातक के अध्ययन में बाधा निरंतर आती है।
शिक्षा वो कुछ ग्रहण करता है और अध्यवसाय उसका कुछ और होता है। और साथ ही जब संतान प्राप्ति का समय आता है उस समय भी ये बाधाएं उत्पन्न करता है। प्रयास करेंगे कि हम इस पर एक अलग से वीडियो भी जरूर लेकर के आए। तो साथियों, बात धनु राशि की करते हैं और आज का आपको सूत्र मैं यही दे रहा हूं कि सबसे पहले किसी भी कार्य में आप अपना लाभ देखें, नहीं तो सबके काम हो जाएंगे, आप जहां से शुरू किए थे वहीं पर खड़े रह जाएंगे। और संध्या के पश्चात और खासतौर पर रात होने से पहले पहले जो परिस्थितियां हैं आपके अनुकूल हो जाएंगी। और जाने दें वाला रवैया अपनाएं। कोई आपको कुछ कहता है, कहीं पर आपको चोट पहुंचती है, तो आप यही रवैया अपनाइए कि कोई बात नहीं, ये आपके लिए दूरगामी महत्व का साबित होगा। साथियों, मकर राशि के लिए जो आज का सूत्र है वो यही है कि गिले शिकवे शिकायतें दूर करें। कोई अपना है, कोई मनमुटाव अगर आपका उससे हो गया है तो जाकर के अपनी बात रखें और जहां पर गलतफहमी हो चुकी है उसको दूर करने का कार्य करें। किसी प्रकार की डील है, मंगल कार्य है, उसके लिए सर्वोत्तम समय है और करने से होगा। आप पहल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यदि आप ये रवैया रखते हैं आज की करने से होगा, तो वो अवश्य ही कार्य आपका संपन्न जरूर होगा। साथियों, बात कुंभ राशि की करते हैं और आपको कोशिश से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई कार्य नहीं बन रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने कोशिश ही ठीक ढंग से नहीं करी, या एक या दो बार केवल करी और उसके बाद में जो अपने हथियार थे वो डाल दिए। 99.9% लोग यही गलती करते हैं। कृपया आज आप ये गलती न करें। जो ठान लिया है वो करें अवश्य। सफलता असफलता को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और पूरा का पूरा जो दिन है वो आपके फेवर में है, आपके पक्ष में। मीन राशि के लिए आज यही सूत्र है कि शर्म के चक्कर में न पड़े। कहा भी गया है कि जिसने शर्म की उसके फूटे कर्म। इस प्रकार से कोई तुकबंदी है तो शर्म के कारण, संकोच के कारण किसी कार्य को करने में, खासतौर पर प्रेम संबंधों में यदि आप पीछे हटते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और झूठे जो इल्जाम है उसमें आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। समय स्वयं ऐसे लोगों को जवाब दे देगा और जो इतिहास है वो आज दोहराया जरूर जाएगा। इसके लिए आप सुनिश्चित रह सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ में जो आज का तीसरा कमेंट है उसका समय आ गया है और ये जो कमेंट लिखा है ये निशांत दत्त मिश्रा जी ने लिखा है और आपने लिखा है, मैं अपने माँ बाप का पहला बेटा हूँ और मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जो कि अपने माँ बाप की पहली लड़की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप कुछ बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहले लड़के हैं, वो पहली लड़की है, पहले तो सबसे पहले आपको इसके लिए बधाई कि आप प्रेम में हैं। कुंडली जरूर मिलवाइए और ख़ास तौर पर ये ज़रूर ध्यान रखें कि ज्येष्ठ माह जो होता है हिंदी का, उसमें आपको विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ नियम है, शास्त्रीय हैं वो नियम। यदि ज्येष्ठ लड़का या ज्येष्ठ लड़की ये दोनों आपस में विवाह संपन्न करते हैं, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसको भी आप विस्तार से जाकर के देखें। कुंडली मिलान आचार्य चंद्रकांत यदि आप लिखेंगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो साथियों, ये था आज का हमारा राशिफल और इसी प्रकार आपसे नित्य भेंट होती है और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम 3 भाग्यशाली जो कमेंट्स हैं उनको भी बीच में साथ में कमेंट्स में शामिल करते रहें। तो कैसे बनाएं अपने आज को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन, ये फिर हम जानेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।